नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करने वाले हैं छींक के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि छींक आने के कई कारण होते हैं। कई बार हमें सर्दी जुकाम हो जाता है जिस वजह से हमें छींक आती है। कई बार हमें जुकाम नहीं होता है पर उसके बाद भी हमें छींक आती है। इसका कारण हो सकता है कि हमें किसी चीज़ से एलर्जी हो और एलर्जी की वजह से हमें छींक आती हो। कई बार अचानक से नाक में कुछ चले जाने की वजह से भी हमें छींक आती है। अगर कोई चीज़ हमारे नाक के अंदर चली जाती है, जैसे कि अगर धुआं चला जाता है या आपको मिर्च लग जाती है, तो उस वजह से भी आपको छींक आती है। तो इस तरीके के कुछ कारण होते हैं जिस वजह से हमें छींक आती है। अब छींक को कुछ लोग अशुभ या फिर असभ्य मानते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम लोग कोई सही काम करने जा रहे हैं, कोई अच्छे काम की शुरुआत कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति छींक देता है तो वो बहुत ज़्यादा अशुभ होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि पब्लिकली छींकना बहुत ज़्यादा अशुभ है। हालांकि जब से कोरोना आया है तब से पब्लिकली छींकना वैसे भी ठीक नहीं है, पर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर किसी के सामने हम छींकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा असभ्य बात होगी। और इन्हीं दोनों कारणों की वजह से लोग छींकने से कतराते हैं, यानी कि वो अपने छींक को बाहर नहीं आने देते हैं, अपना नाक मसल लेते हैं या फिर अपने नाक को दबा लेते हैं, जिस वजह से छींक बाहर नहीं आती है। तो यह करना कितना ठीक है? तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि छींक आना कोई भी अशुभ नहीं है और ना ही असभ्य है, क्योंकि छींक आना हमारे शरीर की एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे हमें रोकना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। छींक हमें इसलिए आती है कि हमारे नाक में थोड़ा सा इरिटेशन होने लगता है, जिस वजह से कि जो छींक है वो बहुत प्रेशर से हमारे शरीर से बाहर आती है। तो इसमें अशुभ तो कुछ भी नहीं है और असभ्य बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह सबके साथ है और इसमें कोई भी समस्या नहीं है और इसको रोकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसका कारण है कि जो हमारी छींक होती है वो बहुत प्रेशर से हमारे नाक से बाहर आती है और जब इतना ज़्यादा प्रेशर होता है तो अगर इस प्रेशर को रोक लिया जाए तो ये प्रेशर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि अगर हमने कुकर रखा हुआ है गैस पर और उसमें कुछ पक रहा है और उसमें सीटी आना शुरू हुई, तो हमने सीटी को ज़बरदस्ती दबाया और जैसे ही सीटी निकलने की कोशिश करेगी तब हम उसको बार बार दबाएंगे, तो क्या होगा, एक दिन ऐसा होगा कि जो कुकर है वो फट जाएगा और इससे हमें भी हानि होगी, हमारे घर को भी हानि होगी। उसी तरीके से क्योंकि जो छींक होती है वो बहुत प्रेशर से बाहर आती है, तो अगर हम उसको बाहर नहीं आने देंगे तो वो उसी प्रेशर से अंदर जाएगी और वो प्रेशर आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। कई बार अगर आप छींक को ऐसे ही रोकते रहते हैं तो हड्डियां भी चटक सकती हैं और इससे और भी कई नुकसान हो सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी छींक का वेग नहीं रोकना चाहिए, इसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए। हाँ, अगर आप पब्लिकली छींक रहे हैं या वैसे भी छींक रहे हैं तो आपको अपने मुंह और नाक को कवर करना चाहिए, ढकना चाहिए, या तो हाथों से या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। ऐसे ही छींकना नहीं चाहिए, पर छींक को कभी भी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। और सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि ना तो ये अशुभ है और ना ही असभ्य है। इसके अलावा हमारे शरीर में और भी बहुत सारे वेग होते हैं, जैसे कि मूत्र का वेग, रोने का वेग या हंसने का वेग या हिचकी का वेग। इस तरीके से और भी बहुत सारे वेग होते हैं जिनमें से कुछ के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा। बाकी की भी बहुत सारी जानकारी चैनल पर है जिसको देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।